सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, किसी से समानता होती है, तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एक गांव है जहां राज नामक एक बालक रहता है। गांव छोटा और सुंदर है, चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ। राज एक घुमक्कड़ टाइप का गरीब लड़का है जो अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उसका गांव के सभी लोगों से अच्छा संबंध है और वे सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह हमेशा अपने गांव के बाग बगीचों में कुत्तों के साथ दौड़ता भागता रहता था। उसकी उम्र महज 10 साल की थी और वह दूसरी कक्षा का विद्यार्थी था। पढ़ाई में उसका मन कम और खेलने में ज्यादा लगता था। एक दिन जब राज की माँ बहुत जोर से बीमार पड़ गई तो घर की स्थिति और भी खराब हो गई। शाम तक कोई भी खाना नहीं बना था। राज, जो हमेशा की तरह अपने कुत्तों के साथ घूम रहा था, जब घर लौटा तो भूख से बेहाल था। उसने अपनी बड़ी बहन से खाना मांगा, लेकिन उसे एक थप्पड़ मिला। उस थप्पड़ की गूंज ने राज को हैरान कर दिया। वह सोचने लगा कि आखिर उसकी बहन ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। क्या उसने कुछ गलत किया? उसकी बहन, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आखिर क्यों नाराज हो गई? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राज ने विचार करना शुरू किया। विचार करते करते उसे समझ में आया कि वह अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। उसकी बहन शायद इसलिए नाराज हुई थी क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा था। राज को एहसास हुआ कि उसे अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। राज ने उसी पल से अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे उसके पास पढ़ाई के लिए ना तो किताबें थीं और ना ही ईंधन। राज ने हार नहीं मानी। वह बाग से पत्तियां इकट्ठा करता और उन्हें जलाकर उनकी रोशनी में पढ़ाई करता। धीरे धीरे राज ने मेहनत और लगन से पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके अध्यापक और सहपाठी उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। राज का आत्म साक्षात्कार ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इरादे मजबूत हों तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। राज की कहानी ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया और वे भी मेहनत से पढ़ाई करने लगे।